हम लोग जय श्री राम भी बोलेंगे, अल्लाह अकबर भी बोलेंगे, हम लोग वाहिगुरु भी बोलेंगे, हम लोग गॉड की भी बोलेंगे, क्योंकि अब की बार देश को बंटने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान करके ये देश को भड़काना चाहते हैं और देश को बांटना चाहते हैं। अब की बार ये देश के 3 टुकड़े कराना चाहते हैं, एक ईसाई कंट्री बनाना चाहते हैं और एक हिंदू कंट्री और दूसरा मुस्लिम कंट्री। मोदी जी जब से आए हैं तब से अश्लीलता का बढ़ावा हुआ है, बलात्कार बढ़े हुए हैं, नारियों के साथ अत्याचार हुआ है, नारियों की सुरक्षा गड्ढे में गई है, आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सरदार भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। की सहायता से चल रहे गौ कत्लखाने बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी होश में आओ, होश में आओ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महाराज प्रदीप सिंह तोमर है। इन मांगों को लेकर जंतर मंतर पहुंचे हैं आज। हमारी 22-23 मांगे हैं, उसमें पूरा मैं 23 मांगे हैं मेरी। मैं पढ़ के ज्ञापन सुना सकता हूँ। ये पकड़ो तो जी कमांडर। मांग बता दीजिए। मुख्य मांग ये है, भ्रष्टाचार मिटाओ, देश बचाओ। दूसरा ये वोटर भत्ता दो, वरना गद्दी छोड़ दो। सनातन लाओ, विश्व बचाओ। अभी आपने मोदी सरकार के बारे में भी आपने उनका विरोध किया है। हाँ किया है। वो अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार ने कोई भी अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं किया। ये सिर्फ केवल अमेरिका के दास हैं, भारत के गद्दार हैं और अमेरिकावादी जितनी नीतियां, नई आर्थिक नीतियां जो 91 में ये जो ले आए थे मनमोहन सिंह, जब वित्त मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के समय में, उसी समय से ये भारत का दुर्भाग्य लिख गया था। क्योंकि भारत भूमि एक योग भूमि है, भोग भूमि नहीं है। और यहाँ सभी यहाँ आपस में रहते हैं, साधना और भगवान आज से जोड़ना चाहते हैं, अपने आप को शांतिप्रिय रहना चाहते हैं। कुछ लोग अमेरिका के दास हैं, गुलाम हैं, भारत के गद्दार हैं। क्योंकि अमेरिका जब पैसा देता है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई करवाता है, मूल धर्म से ये दूर रखते हैं। क्योंकि सनातन का मतलब होता है सत्यवादी। पैसा ले कौन रहा बाबा? अरे ये ले रहे हैं जितने सरकार में मोदी जी ले रहे हैं, कांग्रेस ले रही है। क्योंकि ये तो भिखारी हैं। जब वहाँ जाते हैं कटोरा लेके भीख मांगते हैं, जब वो उसमें कटोरे में पैसा खनखनाते तब आके चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों, कांग्रेस बीजेपी दोनों यार देश बेच के करते हैं भारत में राजनीति। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा है। अरे इल्जाम नहीं लगा रहा है, ये मैंने 91 में जब मैं छात्र फ्रंट पे था, यहाँ सुंदरलाल भगोड़ा के समय में एक सप्रू हाउस में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें यहाँ की मुख्य मीडिया मौजूद थी। मैं मध्य प्रदेश की तरफ से आया था प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो उसका विषय ये था कि राजनीति में बढ़ता जातिवाद, अपराध, भ्रष्टाचार और पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। छोटे छोटे मीडिया वाले ये खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े पूंजीपति बढ़ेंगे और उन्हीं का ही राज्य रहेगा। जब से ये नई आर्थिक नीतियां आई हैं तब से ये कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। 10 साल तुम राज करो, 10 साल हम राज करें, उसके बाद लोग उठते आ जाएं और कोई विकल्प न रहे। कोई नई पार्टी, नया व्यक्ति, नई मीडिया अगर तैयार होती है तो उसको तमाम तरह के दोषारोपण करके, तमाम तरह के आरोप लगा के। आपका कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलके? अरे दोनों एक ही उसके जैसे सिक्के के 2 पहलू। कांग्रेस हमने तो नारा दिया था, भाजपा कांग्रेस दोनों यार और देश बेचने को है तैयार। और दोनों ने देश बेच के कर रहे अपनी राजनीति की पूर्ति। और कुर्सी की जो है कुर्सी परस्त है, ये फिरका परस्त है, ये अंग्रेजों से ज्यादा जो है खतरनाक है। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, आज़ादी दी नहीं है, इन लोगों को अपने दत्तक पुत्र बना के रखा है, इसलिए वो डायरेक्ट अंग्रेज दिखाई नहीं देते हैं। तो कांग्रेस अमेरिका सरकार मोदी सरकार को किस लिए पैसा दे रही है? वो इसलिए दे रही कि उसकी नगिन व्यवस्था चले। जो दुशासन नारी को नगिन नहीं कर पाया, नगिन करते करते थक गया, और वो ही उन्होंने मोबाइल चला के विज्ञापन दिखा के आज दिल्ली देश में जगह जगह देखिए नारियों के अर्धनग्न, पूर्ण नग्न, स्त्री पुरुषों के सेक्सी चित्र लगे हुए हैं। और पूरे आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े इत्यादि सभी को सेक्सी बना रखा है। नारी का सशक्तिकरण होना चाहिए, सो सशक्तिकरण कर रखा है। इसलिए नारी का सशक्तिकरण बंद करो, सशक्तिकरण जारी करो। और ये अमेरिका
अपने दत्तक पुत्र भाजपा और कांग्रेस द्वारा अपनी सारी नीतियों को लागू करवा रही है। और मोदी सरकार तो नारी का सशक्तिकरण कर रही है। अरे कितनी योजनाएं हैं। अच्छा, सशक्तिकरण केवल नारा देने से हो जाएगा? मार्केट में आए हुए हाँ। मार्केट में देखो नए नए पोस्टर लगा के रखे हैं। किस तरह के पोस्टर? कितने नंगे पोस्टर औरतों के खिलाफ लगा के रखे हैं। उसके लिए क्यों नहीं इस चीज के लिए एक्शन लिया जाता? यही सनातन है। ये कोई सनातन की पहचान थोड़े ना तो है। सूचना प्रसारण मंत्रालय पे आपको प्रदर्शन करना चाहिए था, गए कभी? ये सबको दिखाई नहीं देता। ये प्रचार करने की चीजें है ये तो आम आदमी को भी दिखाई देता है कि ये नए नए पोस्टर लेडीज के खिलाफ ये लगे हैं। पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था। पहले की सरकारों में इतना नहीं था। मोदी जी जब से आए हैं तब से अश्लीलता का बढ़ावा हुआ है, बलात्कार बढ़े हुए हैं, नारियों के साथ अत्याचार हुआ है, नारियों की सुरक्षा गड्ढे में गई है, आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा है, आम आदमी का रोजगार खत्म हुआ है। ये केवल अडानी अंबानी को बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ी मीडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। छोटे भाई जो मीडिया भाई हैं वो इनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं सरकार, आपको मालूम होना चाहिए मोदी जी की सरकार विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। आप कह रहे हैं कि कुछ सही नहीं। नहीं, ये गलत बात है। केवल ये ऐड दिखाते हैं, विज्ञापन बड़े बड़े छपवाते हैं और हकीकत में नहीं है। धरातल पे आप देख लीजिए, आज लोग भूखे मरने की कगार पे चलेगा। ये मेरा वो नहीं है, मीडिया का एक मैंने वो पढ़ा था, उसमें लिखा था जो विश्व उसमें सर्वे था कि 60 करोड़ लोग आज भी भारत में भूखे सोते हैं, लेकिन मदिरा सस्ती है लेकिन भोजन महंगा है। गाय के बारे में क्या कह रहे थे? गाय के बारे में मेरा कहना यह है, रुद्रम मेढक में एक कांग्रेस के समय में 4 करोड़ रुपए दे के जो है उसका लोन दिया गया था अरब के व्यक्ति को, और भारत के लोग कुछ उसमें मतलब शामिल थे, तो जिसमें नरक की यातनाएं कमजोर पड़ जाएंगी। लेकिन वहाँ इस तरीके से गऊओं को मारा जाता है, बछड़ों को भेजा जाता है, ऊपर से गर्म पानी डाला जाता है, फिर उनकी ठुकाई की जाती है, वो उनका चमड़ा और मांस का अरब में और अमेरिका में भेजा जाता है। हाँ। जिस मेढक आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, हाँ। अल कबीर, हाँ। उसका चलाने वाला कोई अरबी नहीं है। हाँ। सतीश सब्बरवाल है इंडिया के। हाँ, आप कह रहे हैं, इसमें आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने बयान दिया था। मेरे पास तो कांग्रेस का जो है उसका समाचार पत्र का वो लिखा हुआ है, उनके मैंने लिखा था जो कोविंद साहब थे राष्ट्रपति जी, उसमें लिखा था गौ मांस खाओ तंदुरुस्त हो जाओ, और बीजेपी कभी भी गौ हत्या पे रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि इससे अरब के मुसलमान खुश रहते हैं, अमेरिका के, इंग्लैंड के जितने अंग्रेज हैं वो खुश रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के उससे मुसलमान से इनको नफरत है और शेख हसीना को यहाँ रखेंगे। इसलिए हिंदू मुसलमान करके ये देश को भड़काना चाहते हैं और देश को बांटना चाहते हैं। अब की बार ये देश के 3 टुकड़े कराना चाहते हैं, एक ईसाई कंट्री बनाना चाहते हैं और एक हिंदू कंट्री और दूसरा मुस्लिम कंट्री। लेकिन जब हिंदू कंट्री रहेगा उसमें फिर ये सब कुछ रहेगा। इसलिए अब की बार मैं चाहता हूँ कि हम लोग जय श्री राम भी बोलेंगे, अल्लाह अकबर भी बोलेंगे, हम लोग वाहिगुरु भी बोलेंगे, हम लोग गॉड की भी बोलेंगे, क्योंकि अब की बार देश को बंटने नहीं देंगे अमेरिका। जबकि हम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अंग्रेजों से लड़ना चाहिए। मुख्य सूत्रधार वो हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, उसके बाद भी हिंदू मुसलमान का ये को नहीं बांटा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ सनातन और इस्लाम ये दोनों अलग हैं। फिर ये हिंदू और मुसलमान कहाँ से आए, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। क्योंकि जिन लोगों ने 132 राजाओं ने अपनी लड़कियाँ उनको मुगलों को दी तो वो हिंदू हुए, और जिन लोगों ने तलवार फेंकी और जिन राजाओं ने मुगलों की लड़कियां अपने साथ शादी की तो उनको मुसलमान बताया। तो देश की एकता अखंडता के बारे में क्या कहें? देश की एकता अखंडता इस समय मोदी के रहते और दिल्ली में खास तौर से रेखा गुप्ता के आने पर बिल्कुल जो है जर्जर हालत में चली गई है और मानवता खत्म हो गई है, दानवता चरम पे है। इसलिए केजरीवाल के टाइम में बड़ी मजबूत थी। नहीं, केजरीवाल के टाइम में थी, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के शिकार हुए। उन्होंने तानाशाही का अपना बर्बरता का व्यवहार किया तो जनता ने उसका जवाब दिया, क्योंकि मैंने ये कहा था भ्रष्टाचार मिटाओ भारत बचाओ। मीडिया वालों ने कहा था भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, तो मैं अब की बार शोध करके ले आया। मैंने एक नारा दिया है, जो करता है भ्रष्टाचार उसके लगाओ जूताचार, जो करता है भ्रष्टाचार वो ही है देश का गद्दार। इंकलाब जिंदाबाद।
ये है कि वोटर एकता, हम लोग वोटर हैं, हम कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई जातवादी नहीं है, क्योंकि वोटर ही सरकार बनाती है, वोटर ही मेटती है। इसलिए अमीर वोटर अमेरिका के जो दलाल हैं और भारत के गद्दार हैं, अमेरिका परस्त है, फिरका परस्त है और फिरंगियों के चंगुल में फंसे हुए हैं, इनसे सावधान रहें और वोटर अपनी एकता कायम रखे और वोटर भत्ता 25,000 लेके विकसित राष्ट्र बनाए। जय हिंद, जय भारत, इंडिया स्वीकार।